अब हम लोग आते हैं अपने दूसरे स्टोरी पे, जो इसी चैप्टर का दूसरा स्टोरी है, द ब्लैक एरोप्लेन। ओके, हम लोग अपने स्टोरी पे आ जाते हैं। तो इस स्टोरी में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से एक आदमी जो एक पायलट है वो जब मुसीबत में फंस जाता है तो उसका साथ देने वाला वहाँ कोई नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ उसका मनोबल उसका साथ देता है। ओके, उसकी जो अंतरात्मा होती है वो उसका साथ देती है, और किस प्रकार से वो इन सारी मुसीबतों से बाहर निकल के जिंदा वापस आ जाता है। तो चलिए इस स्टोरी पे आ जाते हैं, द ब्लैक एरोप्लेन। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी। तो अब ऑब्वियस रात का समय है, मून निकला हुआ है पूर्व की ओर, जो पायलट उड़ रहा है उसके पीछे। एंड स्टार वेयर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई एबव मी। और रात का समय है, शाइनिंग क्लियर स्काई है, और जो भी पायलट हमारा एरोप्लेन उड़ा रहा है उसके ठीक सिर के ऊपर बहुत सारे स्टार्स हैं। देयर वाजंट अ क्लाउड इन दिस। कोई भी क्लाउड मतलब दिखाई नहीं दे रहा है स्काई में। आई वॉज अनहैप्पी टू बी अलोन हाई अप एबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। अब वो जो पायलट है हम लोगों का वो हैप्पी, तो आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप एबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। वो बहुत ही खुश है, कंट्री साइड में पूरा कंट्री सोया हुआ है, रात का समय है, तो उसके ऊपर वो फ्लाई करके बहुत ज़्यादा खुश है। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि कौन सा एरोप्लेन यहाँ पे उड़ाया जा रहा है, डकोटा एरोप्लेन। तो इसे आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा, कौन सा एरोप्लेन है भाई, तो ये है हमारा डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। तो यहाँ पे फ्रांस से इंग्लैंड लौटा जा रहा है, तो ये एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो इसे अंडरलाइन कर लीजिए। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे। अब वो क्या कर रहा होता है, यहाँ पे सोच रहा होता है अपने हॉलीडे के बारे में, है ना, अपनी छुट्टी के दिनों के बारे में। एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ माई फैमिली। और वो ये सोच रहा होता है किस प्रकार से वो अपने फैमिली के साथ होता है। आई लुकड एट माई वॉच। ओके, अब वो अपनी घड़ी की तरफ देखता है, 1:30 इन द मॉर्निंग, सुबह के 1:30 बज रहे होते हैं। ओके, आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून। अब वो बोलता है कि मुझे अब पेरिस कंट्रोल को अब कॉल कर देना चाहिए। आई थाउट एज आई लुक डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन। ओके, जब वो नोज ऑफ एरोप्लेन को देख रहा होता है तो उसे ऐसा ज्ञात होता है, आई सा द लाइट्स ऑफ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। क्योंकि एरोप्लेन के आगे वाला जो पार्ट होता है उसे एरोप्लेन का नोज बोला जाता है, तो वहाँ पे वो सिटी का लाइट देख पाता है, इसीलिए वो क्या करता है, पेरिस कंट्रोल को इन्फॉर्म कर देना उचित समझता है। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड। अब वो क्या करता है, अपना एरोप्लेन का रेडियो ऑन करता है और फिर बोलता है, पेरिस कंट्रोल डकोटा DS 088 हेयर। ओके, तो ये इन्फॉर्म करता है पेरिस कंट्रोल ऑफिस को, जिसमें वो क्या बोलता है, जो पायलट है हमारा, पेरिस कंट्रोल डकोटा DS 088 हेयर। तो वो अपने जो डकोटा एरोप्लेन है उसका कोड बताता है, कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं। आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर। तो मैं अपने इंग्लैंड जाने वाले रास्ते में हूँ, ओवर। द वॉइस फ्रॉम रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली। वहीं पे क्या होता है, रेडियो से आंसर आता है पायलट के जो क्वेश्चन था उसके रिटर्न में, DS 088 आई कैन हियर यू। तो उधर से आवाज़ आता है कि DS 088 यस, मैं आपको सुन पा रहा हूँ, मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। यू आउट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट। अब तुम्हें क्या करना है, पश्चिम की ओर 12 डिग्री मुड़ना है। DS 088 ओवर। आई चेक्ड द मैप एंड द कंपास। ओके, तो यहाँ पे पायलट क्या करता है हमारा, वो मैप को चेक करता है और कंपास को देखता है। स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक। उसके बाद वो अपने दूसरे और अंतिम फ्यूल टैंक को देखता है। एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्री। और जो डकोटा एरोप्लेन है उसे 12 डिग्री मोड़ देता है वेस्ट टूवर्ड इंग्लैंड, इंग्लैंड की ओर वेस्ट में। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। तो वो पायलट सोचता है कि सुबह के नाश्ते तक वो घर पे होगा। आई थाउट अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट। अब वो सोच रहा है कि जैसे इंग्लिश
इंग्लैंड में ब्रेकफास्ट होता है, अच्छा सा ब्रेकफास्ट उसे मिलेगा घर पहुंचने पे। एवरीथिंग वाज गोइंग वेल, बहुत सब कुछ अच्छा चल रहा होता है एरोप्लेन में। ओके, इट वाज एन ईजी फ्लाइट, वो बहुत ही अच्छा और ईजी फ्लाइट था। पेरिस वाज अबाउट 150 किलोमीटर बिहाइंड मी। अब वो पेरिस से, वहाँ पे हम लोग देखे थे कि वो पेरिस के कंट्रोल रूम में इन्फॉर्म किया था जब वो पेरिस के ऊपर से उड़ान भरने वाला था। तो अब वो ऐसे ही बात करते करते 150 किलोमीटर आगे आ चुका है पेरिस से। व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स, और वैसे ही वो क्या करता है, क्लाउड्स को देखता है। स्टॉर्मी क्लाउड, तूफानी बादल। दे वेर ह्यूज, दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स, वो बहुत बड़े होते हैं, पूरे ब्लैक माउंटेन्स, बड़े से पहाड़, काले कलर के पहाड़ के जैसे लग रहे होते देखने में। स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, और बिल्कुल ही उसके सामने होते हैं। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप, अब वो उसे पता है कि वो उन बादलों के ऊपर से फ्लाई नहीं कर सकता है। एंड ओवर देम, ओके, एंड आई डिडंट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम। ओके, अब वो क्या कर सकता है, उनके तरफ से ऐसे कर्व लेके भी नहीं जा सकता है क्योंकि उसके पास उतना फ्यूल नहीं है। ओके, आई आउट टू गो बैक टू पेरिस, आई थाउट, तो उसने सोचा कि अब पेरिस की तरफ शायद लौटना पड़ेगा। बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन उन्हें, जो पायलट थे हमारे, उन्हें घर जाना था। तो वो सोच रहा है कि अब मुझे घर तो जाना है। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, मुझे वो ब्रेकफास्ट चाहिए। आई विल टेक द रिस्क, मुझे रिस्क लेना पड़ेगा। एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, और जो डकोटा एरोप्लेन वो उड़ा रहे हैं पायलट, वो उसको लेके सीधे स्टॉर्म में उनको पार करना पड़ेगा, तभी वो उस ब्रेकफास्ट को पा सकेंगे। इनसाइड द क्लाउड एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, अब जैसे ही वो क्लाउड में एंटर करते हैं तो सब कुछ ब्लैक हो जाता है। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, अब जैसे ही वो पायलट इंटर करते हैं अपने डकोटा, ओल्ड डकोटा एरोप्लेन के साथ, तो सब कुछ अंधेरा हो जाता है, उनके लिए कुछ भी देख पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है एरोप्लेन के बाहर। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन एयर, अब यहाँ पे जो ओल्ड एरोप्लेन होता है वो बिल्कुल ही ऊपर नीचे जंप कर रहा होता है और साथ ही साथ ट्विस्ट, गोल गोल घूम रहा होता है एयर में। आई लुक्ड एट द कंपास, वो कंपास की ओर देखते हैं। आई कुडंट बिलीव माई आईज, द कंपास वर टर्निंग अराउंड, अब यहाँ पे कंपास क्या होता है, स्टॉर्मी वेदर में कंपास गोल गोल घूमने लगता है, तो वही जो हमारे पायलट हैं उनके साथ भी हुआ, उनका कंपास एकदम गोल गोल घूम रहा था, राउंड एंड राउंड एंड राउंड। आई वॉज डेड, इट वुड नॉट वर्क, अब पायलट सोचने लगे कि उनकी मृत्यु निश्चित है क्योंकि ये तो काम ही नहीं कर रहा है। द अदर इंस्ट्रूमेंट वेयर सडनली डेड, और जो भी इंस्ट्रूमेंट थे एरोप्लेन में वो सब धीरे धीरे सब बंद होते चले गए। आई ट्राइड द रेडियो, उन्होंने रेडियो यूज किया, पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी। ओके, तो वो अब रेडियो का सहारा लेते हैं, वो उसमें बोलते हैं पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं। तो उधर से कोई आंसर नहीं आता है, इसका मतलब कि रेडियो भी अब डेड हो चुका है। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास, आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज। ओके, तो पायलट के पास ना ही रेडियो है, ना ही कोई कंपास है, और उन्हें पता भी नहीं है कि वो देख भी नहीं पा रहे कि वो कहाँ है। आई वॉज लॉस्ट इन स्टॉर्म, क्योंकि वो तूफान में बिल्कुल ही खो चुके हैं। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी आई सॉ अनदर एरोप्लेन, तभी क्या होता है, ब्लैक क्लाउड के बीच से उन्हें एक दूसरा एरोप्लेन दिखाई देता है। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, उसके विंग्स के ऊपर कोई लाइट नहीं होता है। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी, लेकिन जो पायलट हैं वो उस एरोप्लेन को देख पा रहे होते हैं, है ना, स्टॉर्म में बिल्कुल नज़दीक अपने। आई कुड सी द पायलट फेस, वो पायलट के फेस को भी देख पा रहे होते हैं, टर्न टूवर्ड मी, जो उनके तरफ मुड़ के उन्हें देखता है। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, अब ऐसे ही स्टॉर्मी वेदर में वो दूसरे पर्सन को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, ओके, वो अपना एक हाथ उठाते हैं और वेव करते हैं, है ना, जो वो पायलट होता है वो वेव करता है। फॉलो मी ही वाज सेइंग, वो कह रहा होता है कि मुझे फॉलो करो, फॉलो मी। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट,
उसे पता था कि वो जो पायलट हैं हमारे वो लॉस्ट हो चुके हैं, गुम हो चुके हैं। ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, वो उनकी मदद करना चाहता था। ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू नॉर्थ। ओके, तो पायलट इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा। अब क्या होता है, जो दूसरे एरोप्लेन का पायलट है वो अपने एरोप्लेन को नॉर्थ की तरफ मोड़ता है, और नॉर्थ की तरफ मोड़ते ही वो क्या हो जाता है, डकोटा जो एरोप्लेन है उसके फ्रंट में आ जाता है, सामने आ जाता है, सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, ताकि जो पायलट हैं उन्हें उसको फॉलो करने में आसानी हो। आई वॉज़ वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन। अब यहाँ पे जो हमारे पायलट है बहुत ज़्यादा खुश हैं कि वो एक स्ट्रेंज एरोप्लेन को फॉलो कर रहे हैं, जिस प्रकार से एक ओबीडेंट आज्ञाकारी बच्चा फॉलो करता है किसी चीज़ को, किसी आज्ञा को। आफ्टर हाफ एन आवर, ओके, जब आधा घंटा बीत जाता है, द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी। आधा घंटा के बाद भी जो ब्लैक एरोप्लेन होता है वो उनके सामने होता है क्लाउड्स में। नाउ देयर वॉज ओनली इनफ फ्यूल इन ओल्ड डकोटा लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 to 10 minutes मोर। अब जो उनका डकोटा एरोप्लेन है पायलट का, उसमें सिर्फ 5 से 10 मिनट तक मतलब फ्लाई करने का फ्यूल बचा होता है। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन। अब फिर से उन्हें डर लगने लगता है कि अब क्या होगा। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन। तो वैसे ही क्या होता है, जो उनको इंस्ट्रक्ट कर रहा था जो अनदर पायलट, वो नीचे जाना शुरू करता है। आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, और हमारे पायलट उसे फॉलो करते हैं। सडनली आई केम आउट ऑफ क्लाउड्स। अब एकाएक क्या होता है, कुछ समय के बाद जो हमारे पायलट हैं वो क्लाउड से बाहर आ जाते हैं। एंड सॉ 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी, और उन्हें सामने 2 लाल पट्टी दिखाई देती है ना, लाइट्स वाली पट्टी दिखाई देती है उनके सामने, जो रनवे होता है जहाँ पे एरोप्लेन वगैरह लैंड करते हैं। इट वॉज रनवे एंड एयरपोर्ट। आई वॉज सेफ, वो सोचते हैं कि अब मैं सुरक्षित हूँ। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन ब्लैक एरोप्लेन। अब वहाँ पे पायलट मोड़ते हैं ताकि वो अपने दोस्त को देख सके जिसने उस स्टॉर्मी वेदर में उनकी मदद की, ब्लैक प्लेन वाला जो पायलट था वो। बट द स्काई वॉज इम्पिटी, लेकिन वो देखते हैं कि स्काई बिल्कुल ही इम्पिटी है, बिल्कुल ही खाली है। देयर वॉज नथिंग देयर, वहाँ पे कोई नहीं है। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, जो काला कलर का एरोप्लेन था वो चला गया है। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, वो उसे कहीं भी नहीं देख पा रहे हैं। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल रूम। ओके, अब वो वहाँ से उतरते हैं अपने डकोटा एरोप्लेन से, और उतरते हुए उन्हें बिल्कुल भी निराशा नहीं हो रही होती है, क्योंकि उन्हें तो एक खुशी भी है कि वो अपने परिवार के साथ आज ब्रेकफास्ट कर पाएंगे। आई वेंट एंड आस्क अ वुमेन इन कंट्रोल सेंटर वेयर आई वाज। तो यहाँ पे वो उतरते हैं और जो कंट्रोल सेंटर में वुमेन होती है उससे पूछते हैं कि वो कहाँ है, एंड हु द अदर पायलट वाज, और जो दूसरा पायलट था वो कौन था, क्योंकि पायलट उसे थैंक यू बोलना चाहते हैं। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू। सी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली। अब वहाँ पे जो लेडीज़ कंट्रोल रूम में बैठी होती है वो उन्हें बहुत ही स्ट्रेंज वे में देखती है। एंड देन लाफ्ड, और फिर हंसने लगती है। अनदर एरोप्लेन अप देयर इन द स्टॉर्म, दूसरा एरोप्लेन और वो भी स्टॉर्म में। नो अदर एरोप्लेन वे फ्लाइंग टू नाइट, आज कोई भी एरोप्लेन रात के समय उड़ा ही नहीं। योर्स वॉज द ओनली वन, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही एक था। आई कुड सी ऑन द रडार, मैं ये रडार पे देख पा रही हूँ कि सिर्फ तुम्हारा एरोप्लेन ही था और कोई एरोप्लेन नहीं था तुम्हारे आसपास। सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और अ रेडियो। तो वो यहाँ पे पायलट बोलते हैं कि तो फिर किसने मेरी मदद की बिना कंपास बिना रेडियो के यहाँ तक सेफली पहुँचने के लिए। विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक, बिना मेरे फ्यूल, मतलब जो टैंक था उसमें फ्यूल भी बहुत ज़्यादा कम था, तो बिना फ्यूल के। हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन। तो यहाँ पे वो सोच रहे हैं खुद से कि आखिर उस ब्लैक एरोप्लेन में कौन पायलट था जो कि स्टॉर्म में उड़ रहा था उनके साथ, विदाउट लाइट, बिना किसी लाइट के। ओके, तो यहाँ पे हमारे स्टोरी तो एंड हो गया। तो दूसरी स्टोरी में हम लोगों ने ये देखा कि किस प्रकार से पायलट का जो खुद का जो मेंटल एबिलिटी था, जो उसका कॉन्साइंस था, वही उससे मदद करता है ना, ताकि वो इस प्रकार से बाधा जो स्टॉर्मी वेदर था उससे वो बाहर निकल पाए। उसका खुद का रीजनिंग उसे मदद करता है। ओके,
तो यहाँ पे हम लोगों ने दोनों स्टोरीज़ कवर कर लिया। तो दोस्तों आप लोग प्लीज़ अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को प्लीज़ अपने 1 से 2 दोस्तों या फिर उससे ज़्यादा अगर आप लोग चाहें तो शेयर करें ज़रूर अपने दोस्तों के साथ। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर एक छोटा सा लाइक दे दें, क्योंकि हमें इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। और आप लोग चाहें तो हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी इस चैप्टर का सारा क्वेश्चन मैं सॉल्व करके वहाँ पे अपडेट करते रहता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।